साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन का दौर शुरू हो गया है। 4 दिसंबर 2022 को निगम पार्षद एमसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं और भिन्न भिन्न तरह के लोग, भिन्न भिन्न तरह की पार्टियां आपके पास आएंगी, भिन्न भिन्न तरह के प्रलोभन देंगी आपको, लेकिन आपको ये समझना है कि आपके साथ, आपके क्षेत्र में आपकी मदद करने वाला कौन है। आज आप ही के बीच में से भाई अनूप कुमार सिवाल, जो आपका बेटा, आपका भाई, आपका साथी खड़ा हुआ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि पार्टियां तो बहुत आई, जितनी भी पार्टियां अब सब जानते हैं भली भांति, लेकिन इस बार आप अनूप पिवाल जी को देखिए, अनूप पिवाल जी को चुनिए। आज आप देख रहे हैं पूरे संगम पार्क में आजादी को 75 साल हो गए, इतने इतने निगम पार्षद यहाँ पर आए, एमएलए बने, एमपी बने, लेकिन संगम पार्क का हाल आज वही का वही है। आज इस पार्क की दिशा देख लीजिए, जैसे कि साहब ने कहा कि ये पार्क नहीं अस्तबल दिख रहा है, ये रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, जानवरों का अस्तबल दिख रहा है, जानवर बनते हैं। तो आप देख लीजिए, नेता बहुत हैं, नीतियां बहुत हैं, लेकिन नियत में खोट है। अगर इन लोगों की, नेताओं की नियत में खोट ना होता तो आज ये पार्क इतना चमक रहा होता, जैसे हमारे कमला नगर का चमक रहा है, जैसे हमारे राणा प्रताप बाग का चमक रहा है, जैसे हमारा शक्ति नगर का चमक रहा है, जैसे स्टेट बैंक कॉलोनी का चमक रहा है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, राष्ट्रीय झाड़ू मंच के माध्यम से, कि एमसीडी का जो चुनाव होने जा रहा है 4 दिसंबर को होने जा रहा है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आप ही के बीच का, आप ही का बेटा, आप ही का साथी, आप ही का भाई जो निर्दलीय उम्मीदवार है, किसी पार्टी का, किसी आका के आगे, जो एमसीडी का जो मेन काम होता है साफ सफाई का मुद्दा होता है, लेकिन ये लोग जीत कर चले जाते हैं। साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन एक दिन आने के बाद 364 दिन गायब हो जाते हैं लोग, ये उसके बाद हमें पूछते नहीं है और हम इनके पीछे पीछे भागते हैं। ये भी संगम पार्क का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता रहे, जिस पार्टी से भी रहे, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, उनको आगे बढ़ने से रोका गया। इसीलिए राष्ट्रीय झाड़ू मंच ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम अपने एक उम्मीदवार को, अपने साथी को आजाद उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विजय बनाए। वैसे तो साथियों, एमसीडी के अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को हमारे अनूप पिवाल जी बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। और भी मुद्दे हैं जिन पे अनूप पिवाल जी काम करेंगे, लेकिन एमसीडी का जो मेन मुद्दा होता है वो साफ सफाई का होता है। आप देख सकते हैं हाथ कंगन पर कारसी का। इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा, ये विचार करना पड़ेगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि इस बार आपको कैंडिडेट कौन सा चाहिए, किसको जिताना है। और राष्ट्रीय झाड़ू मंच एक ऐसा मंच है जिसमें अनूप पिवाल जी ने, ये तो खैर एक छोटा था जो एमसीडी का इलेक्शन होने जा रहा है 4 दिसंबर को, इससे पहले भी अनूप पिवाल जी ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिनको मैं इस टाइम बताना चाहूंगा। आप ये सोचिए कि अभी जो ये हाथरस कांड हुआ था, बेटी को 2:30 बजे 3 बजे जला दिया गया था, उसमें अनूप पिवाल जी के ऊपर FIR हुई थी। उसके लिए पार्टी के लोग कहाँ थे? जवाब इनसे जब ये आपसे मांगने आएंगे वोट, तो आप इनसे पूछिएगा कि जब हाथरस में हमारी बेटी को जलाया गया था तो उस टाइम ये लोग कहाँ थे? नांगल कांड में हमारी बेटी को मारा गया, उस टाइम ये पार्टी के लोग कहाँ थे? मटका छूने पर राजस्थान के अंदर एक छोटे से बच्चे को हेडमास्टर मारा करता था, उस टाइम ये पार्टी के लोग कहाँ थे? तो मेरा सवाल आपसे यही है कि साथियों, इस पर विचार करना पड़ेगा, व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा, और अपने ही बीच में से एक ऐसी साथी को लाना पड़ेगा जो हमारे समाज का, हमारे संगम पार्क का कायाकल्प करेंगे। धन्यवाद।